तो राजयोग मिलता कैसे, वो भी देखो, कुछ साख्या मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया ली है। राजयोग मिलता कैसे, गुरु महाराज कहते हैं कि राज मोक्ष काज विद एक न चाहिए। देखो ख्याल में रखो, या क्लियर कर दिया गुरु महाराज ने, मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए, प्रेम पावे तत के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। मोक्ष काज विद एक न चाहिए। कोई भी विधि लगती क्या, न वेद की लगती, न भेद की लगती, न तुम्हारे मंदिर में जाने की जरूरत, न पूजा करने की जरूरत, न फूल की जरूरत, न हार की जरूरत, न टिके की जरूरत, नहाने की धोने की भी जरूरत नहीं है। यहां तक कोई उपास तपास नहीं। नहाना धोना तुम्हारे शरीर के लिए, ख्याल में रखो जी। आत्मा को क्या निलाना है, आत्मा के तो कर्म साफ करो, वो इसका निलाना हो गया। लोग दररोज नहाते हैं, कर्म ऊपर बढ़ाते, तो आत्मा को तो महिला करते। आत्मा को क्या करते, महिला करते। निलाना क्या है, कितना भी नहाओ, कितना भी नहाओ, दररोज कितना भी नहाओ, अगर मन में अगर भाव बराबर नहीं रहा तो आत्मा तो मैली हो रही। हमको तो आत्मा को क्लियर करना है, आत्मा को साफ करना है। शरीर तो एक दिन जाना है, बहुत ही क्लियर चीज। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। इसमें क्या करना पड़ता, मोक्ष के लिए कोई भी दूसरी विधि का काम नहीं है। कोई भी विधि नहीं चलती, चलती ही नहीं। ये सब माया की विधियां ये चलती नहीं। सदगुरु क्या है, सदगुरु है परम तत्व। सदगुरु में परम तत्व है। सदगुरु है परमात्मा। क्यों परमात्मा है, ये सतस्वरूप की सत्ता पूरे सदगुरु में रचमच है। जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूं, गंगा का पानी और ये गंगा झरी दोनों भी पवित्र है, दोनों भी में पराक्रम एक जैसा है। जैसे गंगा के पानी में पराक्रम है, वैसे ही गंगा झारी में पराक्रम है। ऐसे जो सत्ता सतस्वरूप के देश में है, परमात्मा के देश में है, वही सत्ता काय में है, यह सदगुरु में है। मतलब परमात्मा और सदगुरु अलग अलग है क्या, एक ही है। हर गुरु धोय न जाने हो, गुरु महाराज कौन सा है, हर गुरु धोय न जाने हो, ज्ञान करो सुन ठाने हो। अच्छा पद है, मुझे तो भी कभी तो भी आता था, अभी नहीं आता। तो हर गुरु धोय न जाने हो, हर यानी परमात्मा, गुरु यानी सदगुरु, ये दोनों को आप अलग अलग जानो ही मत, एक ही है, एक ही है। तब मुझे एक बात बताओ, तुम भक्ति किसकी कर रहे, डायरेक्ट परमात्मा की कर रहे। चाहना क्या है, परमात्मा में मिलना। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, मोक्ष काज विद एक न चाहिए। अब कौन सी विद्या है तुम्हारे पास बाकी, अभी तक कौन सी विद्या कर रहे थे, तब जब सिमरन उपवास तपवास ये सब विद्या कर रहे थे। इससे परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि परमात्मा यही तो परमात्मा की माया है, परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा काय में है, सदगुरु में। अब आप सदगुरु के शरण में आ रहे हो, मतलब परमात्मा के शरण में आ रहे हो, तो करना क्या है, मोक्ष काज विद एक न चाहिए। ये कोई भी विधि नहीं चलती, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। कैसा करना रहना पड़ता, प्रीति करके सदगुरु के शरण में रहना पड़ता। प्रेम उपावे तत्त के ताई, और प्रेम किससे करना पड़ता, ये तत्त परम तत्त, मतलब तत्त मतलब ही परम तत्त। ये परम तत्त क्या है, ये कुदरत कला है, ये सतस्वरूप की सत्ता, ये कुदरत कला। नयन चर निज नाम क्या है, सतस्वरूप की सत्ता कुदरत कला है। ये कुदरत कला यानी तत्व। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। अब सदगुरु शरण में क्या, सदगुरु में क्या है, तत्व परमात्मा। फिर किससे प्रीत कर रहे हो तुम, परमात्मा से प्रीत कर रहे हो। तुम्हें शरीर से प्रीत कर रहे हो क्या, शरीर से प्रीत नहीं करना, ख्याल में रख लो आप। उसके अंदर जो तत्व बैठा हुआ है उससे प्रीत करना है। तो प्रेम पावे तत्त के ताई। अब देख लो आप, रात दिन तुम परमात्मा 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 याद करो, परमात्मा परमात्मा भजने की कोशिश करो, उसी में रमवान हो, तो बाकी सब बातें आपको शून्य लगने लग जाती, जीरो लगने लग जाती है। अनुभूति के साथ बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा। ये बाकी सब बातें क्या लगती है कि, और इतना बड़ा सपोर्ट लगता है कि यार और कौन बिगाड़ लेगा मेरा, जब साथ में मेरे परमात्मा है। तो ख्याल में रखो। तो सतगुरु शरण प्रीत कर रही है,
प्रेम उपावे तत्व के ताई। किसके साथ, किसके साथ प्रेम करना है? तत्व के साथ। तो तत्व के साथ प्रेम किया तो क्या होगा? तत्व की मेहर होगी, और तत्व की मेहर होकर आपके अंदर तत्व प्रकट हो जाएगा। अभी तत्व क्या है? परमात्मा का बीज है। नयनचर हो, नाव जगह हो, और परमात्मा का बीज है तो होगा क्या? ये परमात्मा का बीज आपको आगे 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 लेके जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। ख्याल में आई चीज? कुदरत कला प्रगटे माई, ऐसी अगर भक्ति करोगे तो क्या होगा? कुदरत कला प्राप्त होगी। हमको क्या चाहिए? नयनचर वो नाव जगावो सो सायब को होई। और ये बाकी नाव क्या है? इसमें तुम कितना भी करो इसमें ये चीज नहीं मिलेगी, मायावी चीज है। ख्याल में ये चीज? छोटी सी भाषा मैं आपको बता देता हूं मेरे उदाहरण के लिए। सिर दुख रहा, बीमारी क्या है? सिर दुखने की बीमारी या पेट दुखने की बीमारी है। ख्याल में रखो जी। अब पेट जोर से दुख रहा है, आप क्या खाओगे? पेट दुखने की गोली, दुखना कम करने की गोली खाओगे, एंटीस्पाज्मोटिक टैबलेट खाओगे। गोली खाई 10 मिनट में उसका इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एंटीस्पाज्मोटिक तत्व है, वो तत्व है। गोली खाई, आपको आराम पड़ गया। ख्याल में है? अगर आप पेट दुख रहा है और आप खांसी की कफ सिरप पी रहे हो या फिर और भी कुछ बाकी की गोलियां खा रहे हो, उसमें वो तत्व नहीं है पेट दुखना कम करने का, तो पेट दुखना कम होगा क्या आपका? लाख खा लो, दूसरे साइड इफेक्ट हो जाएंगे। लाख खा लो। ख्याल में है क्या चीज? तो जिसमें जो बीज में वो गुण है, वो बीज के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो प्रेम उपावे तत्व के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। तो इनको सबको छोड़ो और किसके साथ आओ? सदगुरु के साथ आओ। और सदगुरु के साथ आके करना क्या पड़ता? फिर राम 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 क्यों करना पड़ता? क्योंकि वो प्रीति, क्योंकि राम जी में हम क्या ढूंढते? हम राम जी में परमात्मा ढूंढते, रकार मकार परमात्मा ढूंढते। अब मुंह से राम 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 कर रहे हैं तो क्या लग रहा है हमको? अंदर परमात्मा का फीलिंग आता है, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं, मैं परमात्मा की भक्ति कर, फीलिंग आता। और फिर जितना अंदर से राम 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 करने जाओ इतना अच्छा लगता कि बस फिर कभी तो भी तुमको 2 मिनट 5 मिनट। अब परमात्मा कौन है? सदगुरु में। सदगुरु आपको बोल रहे राम राम करो और आपको विधि बता रहे कैसे करना। आपने ऐसी चीज की तो आप में चीज आएगी। अगर कुएं में है तो बकेट में आएंगे, और कुएं में अगर नहीं है तो लाख बकेटा डालते बैठो, चीज आएंगी क्या? चीज नहीं आएंगी। तो क्या कहते? कुदरत कला प्रगटे माई, सतगुरु दया राम रट कोई, ने अंचर प्रगट तब हो। ये क्या कहते? कोई राम राम रटता है, कोई राम राम रटता है। राम यानी क्या? यह रकार मकार वाला राम। र यानी ब्रह्म, म यानी माया, रकार मकार वाला राम। ये राम राम अगर कोई वो, एक मैंने अभी बीच में कोई स्टोरी पढ़ी, स्टोरी यानी कोई तो भी इसमें एक वीडियो में कि 1 करोड़, एक्चुअली यह रामायण किसने लिखी? एक्चुअली रामायण के श्लोक शंकर जी से आए, ऐसा मैंने अभी पढ़ा या फिर सुना, शंकर जी से आए। ख्याल में रखो जी। और फिर शंकर जी से आए रामायण के ये श्लोक, तो उन्होंने 1 करोड़ श्लोक बनाए, 1 करोड़। तो उसमें फिर अब ये कोई देवी देवता थे, कोई राक्षस थे और कोई नर नारी थी। ऐसे 3 कैटेगरी थी, देवी देवता, राक्षस और नर नारी। अब इनको तीनों को लगा भाई इनके पास इतना धन है तो अपन चलो इनसे थोड़ा थोड़ा धन लेंगे, इनसे धन लेंगे। अब ये कहां पहुंचे? शंकर भगवान के पास। अब शंकर भगवान बोलते भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो खाली राख लगा के बैठा हूं, राम राम कर रहा हूं, आगे बैठ जाओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या धन दूं? बोले आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? तो वो क्या बोलते कि मेरे पास जो भी है वो मैंने 1 करोड़ रामायण श्लोक लिखे हुए हैं, ये मेरे पास है। ठीक है, जो है वो वही दे दो हमको।
वही दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह बहुत जीत करने लगे, तो देवी देवता राक्षस और इनको तीनों को यह 1 करोड़ बांट दिए। अब 1 करोड़ बांट दिए, तो बांटे कैसे, पहले बांटे 33 लाख, जो भी 99 लाख गए, फिर रहा 1 लाख, फिर बांटे 33 हजार, फिर कितना रहा 1000, फिर बांटे 333, अब कितना रहा ये। अब 1 को बांट सकता क्या कोई, अब दे दिया सब उनको, अब 1 अपने पास रख लिया। वो क्या था, रकार मकार राम। अब वो वापस आए मांगने के लिए, तुम काय के लिए, तुमको क्या जरूरत है, तुम तो आराम से बैठे हो, 1 ही दे दो हमको। तो 1 तो बांटे नहीं जाता। तो शंकर भगवान ने क्या बोला, ये एक ऐसी चीज है जो बांटे नहीं जाती, ये रकार मकार है, इसको प्रेम से लेना पड़ता, ये बांटे नहीं जाता। और ये रकार मकार उन्होंने प्रेम से लिया, इसलिए क्या बोलते हो कि कौन सी है वो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराम। ये रकार मकार राम किसने, शंकर भगवान होशियार थे, उन्होंने एक चीज जो असली चीज थी वो उन्होंने रख ली, जो फपुटा था वो सब दे दिया, जो फपुटा था वो सब दे दिया। और असली चीज क्या थी, राम राम, वो उन्होंने रख लिया। और 24 घंटे राम राम करके वो उस परमात्मा, मतलब वो उनकी भक्ति करते हैं, ख्याल में आई चीज। तो ऐसा है रकार मकार राम है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये राम राम बहुत प्रेम से करना पड़ता, और इसके साथ कोई मिक्सिंग चलती नहीं। तो सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रकट तब होए, सदगुरु दया राम रटे कोई। ये राम नाम जो परमात्मा का प्रतीक है, गुरु महाराज ने एक जगह लिखा हुआ है कि एक जने ने पूछा कि आप राम राम क्यों बोलते हो, तो गुरु महाराज ने, अब इसको इतना क्या समझाना, तो गुरु महाराज ने क्या चीज बताई कि भाई मैं तो अमरलोक से आता हूं, अब वहां जितने भी संत है वो यही बोलते हैं कि मैं राम राम करके आया, तो मैं भी राम राम कर रहा हूं, ख्याल में आई चीज। मतलब जो भी संत अमरलोक में गए वो कैसे गए, ररो ममो जप के गए, ररो ममो जप के उस ससुर के देश में गए, कर्म काट के। ररो ममो क्या है, एक कर्म काटने का साधन है। ऐसे वो कर्म काट के, सत बीज है, ऐसे वो कर्म काट के गए। तो ये ररो ममो राम। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, सतगुरु दया राम रटे कोई। अगर कोई राम का रटन करता है, राम यानी कौन, फिर परमात्मा, यूं ही समझो आप, राम जी महाराज परमात्मा। राम जी महाराज का कोई रटन करेगा, जो राम राम का कोई रटन करेगा, तो फिर सदगुरु की दया होगी। सदगुरु क्या बोलते हैं, राम राम कर, और ये राम राम कर रहा तो सदगुरु की दया होगी कि नहीं। आज हमारे बच्चों को हम बोलते तो ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, अगर वो काम कर रहा है बराबर ईमानदारी से, तो हमारी दया उसमें होती कि नहीं होती। ऐसे ये सदगुरु अगर उसको बोलता है राम राम कर, राम राम कर, और ये राम राम कर रहा है ईमानदारी से, तो सदगुरु की दया होगी कि नहीं होगी। सदगुरु यानी कौन, परमात्मा की दया होगी कि नहीं होगी, ख्याल में रखो। तो सदगुरु दया राम रटे कोई, नए अंचर प्रगट तब होई। तो फिर नए अंचर की प्राप्ति होती। प्रेम प्रीत सु जागे भाई। ये नए अंचर कैसा प्राप्त होता, प्रेम से प्राप्त होता, प्रेम से, और प्रेम सु उलटे माही। और प्रेम से यह ऐसा उलटता है, यानी 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदन करके अखंड ध्वनि लगाता। क्या कहते हैं, एक से एक है। ये है राजयोग। मैं आपको राजयोग की बात बता रहा हूं कि राजयोग इसको कैसे बोलते, क्यों बोलते इसको राजयोग। प्रेम सु पीछ मावे, प्रेम सब किल्ला ढावे। प्रेम से पीछे मावे। ये प्रेम यह पहले कंठ कमल पे आता, नयनचर, फिर कहां आता, हृदय स्थान में, फिर मध्य कमल में आता, फिर नाभि में आता, प्रेम से आता। स्मरण करो, आगे आगे शब्द जाता, स्मरण करो, आगे आगे शब्द जाता, नयनचर जाता, नयनचर के साथ हंस भी जाता, आगे आगे हंस भी जाता, और हंस को वह क्लियर करते जाता, मतलब उसको शुद्ध करते जाता। हंस के पीछे जो मायावी
पसारा लगा हुआ है, तांत लगी हुई, वो क्लियर करता। कौन क्लियर करता? नैनचर निज नाम, ये कुदरत कला। फिर कहां आते? लिंग स्थान पे, लिंग स्थान के फिर बुधा घाट पे, बुधा घाट से फिर 21 स्वर्ग, फिर यहाँ पे मेरुदंड, मेरुदंड से फिर वापस कहां आते? ईड़ा पिंगड़ा सुषमा, यह त्रिगुटी, त्रिगुटी से पिंड ब्रह्म के 13 लोग, 13 लोग से फिर अखंड ध्वनि। कैसे आती है? प्रेम प्रेम से आती है। प्रेम प्रेम से भजन करो, प्रेम प्रेम से रामस्मरण करो, और बराबर इधर ख्याल रखते जाओ, ख्याल रखते जाओ, ख्याल रखते जाओ। एक एक स्थान का अनुभव आता और उनको बहुत आनंद आता, और आगे आगे हम वो चीज जाते रहती। ना वो प्रेम के सुन बस भाई, ना वो किसके बस में है? प्रेम के बस में। प्रेम के बस में है कि मन के बस में है? मन के बस में नहीं है, प्रेम के बस में है। ना वो प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय, बिना प्रेम की हमारी भक्ति नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति कैसी है? यह प्रेमा भक्ति है। और प्रेमा भक्ति से फिर हमको क्या मिलता? पराभक्ति मिलती, पराभक्ति मिलती है। पहले नेमा भक्ति, नेमा भक्ति यानी दररोज 2 घंटे राम राम करो, दररोज 2 घंटे राम राम करो, दररोज 2 घंटे राम राम करो, 8 से 10 बैठना है, रात को 8 से 10 बैठना है, 10 से 12 बैठना है, दररोज 2 घंटे राम राम करो, बराबर दारोदार राम राम करो, दारोदार राम। ये होगी नेमा भक्ति। इसमें प्रेम आएगा ये जरूरी नहीं है। आपको बैठना है, इसलिए आपको बैठना है, और 2 घंटे आपको पूरे करने हैं, ये आपको करना पड़ता। फिर जब हम राम 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 करते करते धीरे धीरे क्या होता? हमको प्रेम आता। प्रेम आया तो आगे क्या चलता? कि तुम राम राम करते करते तुमको जहां स्थान पे तुम्हारा स्मरण हो रहा है, नए भी स्थान पे स्मरण हो रहा, तो भी तुमको अंदर से वीरा आता, अंदर से वीरा आता, आंखों से पानी आएगा, एकदम ठंडा ठंडा शरीर हो जाएगा। ये सब चीजें आपको होते रहती राम राम करते करते, और फिर धीरे धीरे एक टाइम आपको नयनचर की प्राप्ति होती। ये होगी पहली नेमा भक्ति, फिर होगी प्रेमा भक्ति। और प्रेमा भक्ति में क्या होता? तुमको धीरे 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 त्रिगुटी तक आता, फिर अखंड ध्वनि लगती, अखंड ध्वनि लगने के बाद फिर क्या हो गया? पराभक्ति, जो बिना किए हो रही। आप 24 घंटे भक्ति में हो, 24 घंटे भक्ति में हो। अब आपको प्रेम लगाओ या न लगाओ, प्रेम तो लगा हुआ ही है, ख्याल में रखो चीज। नेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति और पराभक्ति। हमारी पराभक्ति इतनी सहज है, सहज है। संसार में और भी पराभक्तियां रहती, उसमें उनको बहुत करना पड़ता तो फिर पराभक्ति मिलती, और वो भी 10 द्वार परे की पराभक्ति नहीं मिलती। हमारे इसमें पराभक्ति सहज में आ जाती, 24 घंटे पराभक्ति रहती, हमारा माहौल में रहते हो पराभक्ति के, ख्याल में रखो चीज। तो ना वो प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। इसलिए जब भी स्मरण भजन करने बैठते हो, करना आधा ही घंटा मतलब प्रेम से करना, ख्याल में है चीज। खाली बैठना है जबरदस्ती, देखो बिना बैठे तो चीज बनेगी नहीं, मतलब नेमा भक्ति तो करना ही पड़ेगा। नेमा भक्ति करके प्रेम, उसको प्रेम लाओगे कैसा? प्रेम लाओगे कैसा? देखो मैं 2 बातें बताता हूं, प्रेम कैसा लाया जाता। रूटीन का उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। अब बोला भी मैंने पहले, जवारी की रोटी है और मिर्ची की चटनी है, मिर्ची नमक मिर्ची की चटनी है, जवारी की रोटी है ना। पानी आ गया ना थोड़ा सा मुंह में? जवारी की रोटी और ठेसा बोलो या नमक मिर्ची की चटनी, और प्रेम से खाओ उसको, बराबर करके देख लेना, और उसको बराबर 32 बार आप चबाओ और प्रेम से खाओ, शांति से, बिल्कुल जैसे शांति से आदमी कभी तो भी कोई चीज शांति से देखता है, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लगता है। बोले यार 10 बार मैं यहाँ खड़ा हूं, कभी मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने शांति से देखा ही नहीं, और जिस दिन मैं उस चीज को शांति से देखा तो कितना अच्छा है यार। ऐसे जब तुम अच्छे से खाते हो, फिर वो मीठा सलाइवा, लाल अंदर टपकते, इतना मीठा मीठा लगता है कि ऐसा लगता मैं और खाऊं। अब रही दूसरी पूरन पोली, और इधर रहा बढ़िया मस्त कड्डी और क्या क्या है जो भी मस्त है ना, श्रीखंड और पूरन पोली श्रीखंड। अभी सामने ऑपरेशन करना है 10 मिनट बाद, ख्याल में रखो चीज, 10 मिनट बाद ऑपरेशन करना है। अभी अब जाएगा क्या अंदर? सलाइवेशन होगा क्या? मीठा लगेगा क्या? कैसा खाएंगे हम?
दिमाग किधर है? ऑपरेशन थिएटर में। ऐसा अगर राम 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 करेंगे, दिमाग किधर है? चारों तरफ। तो चीज बनेगी क्या? चीज नहीं बनेगी। चीज कब बनेंगे? कि तुम उसको प्रेम से उसको पैसे पहले तो नियम से रखना पड़ता। नियम से क्यों रखना पड़ता? कि तुमको 2 घंटे बैठने की आदत होती, नहीं तो फटफट आदमी उठ जाता। 2 घंटे बैठने की एक बार आदत हो गई, फिर प्रेम से रटो, प्रेम से रटो, प्रेम से रटो। एक बार प्रेम से रटने पड़ा तो नेम तो गया तुम्हारा, नेम का विषय नहीं रहा। तुम बैठे बैठे प्रेम से लागू चालू हो जाता। फिर तो तुमको ऐसा लगता कि कब 7 बजते हैं, कब मैं नीचे से ऊपर आता हूं। ये मेरी अनुभूति की बात बता रहा हूं आपको, मतलब मैं ऐसे जस्ट व्यवहारिक अनुभूति की बात बताता हूं। शाम को 7 बजे ओपीडी कब खत्म होते और कब मैं ऊपर जाके स्मरण करता हूं, ऐसी चीज मेरे में बनती थी। पहले बहुत भजन करता था, फिर भजन करने के बाद ये चीज बनती थी। ऐसा लगता था कब खत्म होता, 7 बजे ऊपर जाके बैठ जाता था स्मरण करने के लिए। रामद्वारा चले जाता था, आधे घंटे में 7:30 बजे 8 बजे वहां जाके भजन करता था। ख्याल में रखो जी, ये हो गई प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में नयन से प्राप्त होता, नयन से प्राप्त होकर धीरे 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 वो अखंड में लगती। अभी कौन सी हो गई? पराभक्ति। बढ़िया, सब बढ़िया। कितना सोपा है, पर करना तो पड़ेगा। बिना करे होगा क्या? बिना करे नहीं होगा। तो ना हो प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। बिना प्रेम के ये चीज मिलती नहीं। गुरु महाराज ने एक जगह लिखा हुआ है, क्या लिखा है गुरु महाराज ने? तुम बाजू वाले को बुलाओ, समझो, बाजू वाले को बुलाओ। अरे यार आजा ना आज घर पे चाय दूध पीने के लिए, और प्रेम से मत बुलाओ। आता क्या? देखो आता क्या। तुम्हारे अच्छे से अच्छा दोस्त भी रहा, उसको बुलाओ, यार तू चाय पीने आ जाना, पर प्रेम से मत बुलाओ। वो आएगा क्या? नहीं आएगा। चलते फिरते लोग, तुम्हारे आजू बाजू के लोग तुम प्रेम से बुलाते नहीं तो आते नहीं। परमात्मा बिना प्रेम के आएगा क्या? परमात्मा घट में बिना प्रेम के आएगा क्या? बिना प्रेम के वो बिल्कुल आएगा नहीं। इसलिए आपके अंदर प्रेम चाहिए ही चाहिए, मस्त। प्रेम बिना नहीं और उपाय। अगर प्रेम आ गया, चीज बन गई, तो होगा क्या? फाड़ फीट चढ़े आकाशा, फट हंस संग लिया। फाड़ फीट चढ़े आकाशा, फट हंस संग लियो। काया पाच संग जीवरे तो सो बन्यारो कियो। क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों लिया मैंने? कि राजयोग क्या रहता है बता रहा हूं, कि राजयोग क्या रहता। समझे क्यों बोला इसको राजयोग? तो गुरु महाराज कहते कि फाड़ पीठ चढ़े आकाशा। यह पीठ को फाड़ा, किसने फाड़ा? ये नयनचर कुदरत कला ने फाड़ा, यानी क्या? छेदन किया, छेदन किया। फाड़ पीठ चढ़े आकाश। आकाश यानी क्या? यह 10वें द्वार के परे, यह अखंड ध्वनि 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि। फाड़ पीठ चढ़े आकाशा, फक्त हंस संग लिया। क्या लिया साथ में? हंस। हंस के साथ यहां पे क्या था? वही जीव, यानी जीव हंस, जीव हंस, जीवात्मा, जीवात्मा, यह जीव ब्रह्म, ये कई चीज है। जीव ब्रह्म, हंस, जीवात्मा। कहां था यह? कहां था? कंठ स्थान पे। क्या कहते हैं इसके साथ? 5 तत्व और चित्मन बुद्धि अहंकार, 9 तत्व। चित्मन बुद्धि अहंकार और 5 तत्व, 9 चीजें थी इसके साथ। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, 9 चीजें इसके साथ थी। और बाकी की कोई भी भक्ति कर लो आप, कोई भी भक्ति कर लो। यह 5 तत्व यानी 5 वासना, यानी 5 आत्माएं भोगती वासना, इसलिए 5 आत्मा लिखा है गुरु महाराज ने। आत्मा तो एक ही है, पर 5 वासनाएं भोगती, इसलिए 5 आत्मा गुरु महाराज ने इसको लिखा हुआ है। तो 5 आत्मा कहां रहते? ये अंश के साथ रहती, और फिर और चित्मन बुद्धि अहंकार, ऐसे 9 चीजें हो गई इसके साथ रहती है, अंश के साथ। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? हमारे भक्ति में क्या होता? फाड़ पीठ चढ़े आकाशा, फक्त अंश संग लिया। फक्त क्या लिया साथ में? शुद्ध ब्रह्म,
शुद्ध ब्रह्म, फक्त हंस साथ में लिया। किसने? नयनचर ने। कहां तक लिया? ये 10वें द्वार को फोड़ा, नयनचर की ध्वनि लग गई और हंस को कहां लाके छोड़ा? यह सिद्धि से लाके परे लाके छोड़ दिया, माया के देश से बाहर निकाल दिया। हर शरीर में ही और माया के देश से बाहर निकाल दिया, सिद्धि से लाके परे लाके छोड़ दिया। और ध्वनि कहां लग गई? नयनचर के बाहर अखंड लग गई। अब शरीर छूटने के बाद पार ब्रह्म की सत्ता नीचे रह गई, ये पार ब्रह्म के सत्ता के ऊपर आ गया हंस, उसके कंट्रोल में नहीं रहा। अब किसके कंट्रोल में रहा? पूरा नयनचर के कंट्रोल में रहा, कुदरत कला के कंट्रोल में रहा। वो मन के कंट्रोल में भी नहीं है अभी। चित्तमन बुद्धि अहंकार किसी का जोर वहां नहीं चलता अभी, वो अपना बस एक ही के साथ है। किसके साथ? उस कुदरत कला के साथ। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? फक्त हंस संग लिया, मतलब इसके साथ जो बाकी पसरा था वह पसरा इसने, ये नयनचर निजनाभ ने खत्म कर दिया। कैसा राजयोग है? बाकी कितनी भी भक्तियां करो, कितनी भक्तियां करो, कितनी भक्तियां करो, 1-1 लाख साल तक भृगुट में आके लग जाओ, रह जाओ, एक स्वाद चढ़ा दो। ये कौन सा था? 60,000 साल तपस्या की विश्वामित्र, 60,000 साल तपस्या की, तो भी 5 वासनाएं खत्म नहीं हुई। ख्याल में रखो चीज, 5 वासनाएं खत्म नहीं हुई। 5 वासना का जो बीज था, ये बीज खत्म हुआ नहीं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि काया 5 संग जीव रहे, तो ये जो किसके साथ रहता था? 5 काया, 5 काया ने 5 वासना, और 5 वासना को भोगने के लिए क्या दिए? 5 तत्व। ये जो 5 तत्वों के साथ रहता था, आकाश तत्व, कान, नाक, जीभ, आंखें और स्पर्श, ये 5 तत्व हो गए। 5 भोगने की चीजें होगी। और क्या आप भोग रहे? उसमें नाक से अच्छी गंध, सुगंध, आंखों से तेज रूप, और कानों से अच्छा सुनना, और जीभ से अच्छा खाना, और इससे स्पर्श से सुख भोगना। तो ये 5 चीजें होगी, ख्याल में रखो जी। तो ये 5 चीजें किसके साथ थे? ये जीव के साथ थे। और ये 5 चीजें क्या है? ये माया है। 5 चीजें क्या है? माया है। यह अंदर जो जीव ब्रह्म बैठा है, वो माया है क्या? वो ब्रह्म माया नहीं है, हंस माया नहीं है। मगर हंस के साथ जो कचरा है, कचरा बोलो उसको या बोलो अपन उसको, जो उसके पीछे लगा हुआ जो जंजाल है, ये जंजाल क्या है? माया है। तो ये जो हंस है, अभी देखो आप, यह राजयोग कैसा है? ये कैसे राजयोग है? ये हो गया हंस, और इसके साथ लगी हुई है 9 तत्व लिंग शरीर, यूं समझ के चलो। हंस के साथ 5 वासनाएं और चित्तमन बुद्धि अहंकार। यह हमारी अगर भक्ति करते, गुरु महाराज की अगर भक्ति करते, तो ये क्या होता? ये सब खत्म हो जाता। और क्या रहता? खाली सिर्फ शुद्ध हंस यानी शुद्ध ब्रह्म रहता, शुद्ध ब्रह्म रहता। और बाकी की कोई भी भक्ति करो, कोई भी भक्ति करो, कोई भी भक्ति करो, उसमें ये 5 वासनाओं का बीज, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, 5 वासनाओं का बीज खत्म होता नहीं। और चित्त मन बुद्धि अहंकार जो ब्रह्म से चलते आए हमारे साथ, ये भी खत्म नहीं होता। मतलब माया का बीज खत्म नहीं हुआ, मतलब इच्छा माया का बीज खत्म नहीं हुआ। और इच्छा माया खत्म नहीं हुई, लाख कोशिश करो, युगों युगों तक समाधि में बैठ जाओ, आप सालों साल समाधि में बैठ जाओ, तो भी ये चीज खत्म होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो बीज आपने डाला उसमें वो कैपेसिटी नहीं है उसको खत्म करने की। जो बीज में कैपेसिटी है वो तो अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है उसको। ख्याल में है क्या चीज? अगर आपको ब्लड प्रेशर की गोली दी जाएंगी, ब्लड प्रेशर है 200, पसीना आ रहा, धड़ कर रहा, जी घबरा रहा, कब डॉक्टर के पास जाते हैं, कब नहीं जाते। और ये गोली डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दे दी, अंदर इफेक्ट आ गया, तो ब्लड प्रेशर हो गया 120/80, सब सुगुन। इफेक्ट किसका था? वो गोली का। अगर ऐसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में आप अगर पेट दुखने की गोली खाओगे, तो आपका पसीना कम होगा क्या? कि आपने बीज बराबर डाला नहीं, बीज बराबर डाला तो चीज अच्छी बनी। तो ये चीज है। तो नयनचर इसमें, क्योंकि नयनचर क्या है? ये माया का बीज नहीं है,
माया का बीज नहीं, ये सत्स्वरूप का शुद्ध ब्रह्म का बीज है, और शुद्ध ब्रह्म का बीज है, इसलिए ये सब माया को खत्म करेगा, वो माया के साथ रह ही नहीं सकता। ख्याल में आई चीज? ये देखो, ये नयंचर और ये हमारा माया से लपेटा हुआ हमारा हंस, ये हंस भी शुद्ध, नयंचर भी शुद्ध। अब नयंचर की जिम्मेदारी क्या हो गई? परमात्मा ने सत्ता को क्या बोला कि ये हंस को मेरे पास लेके आ। क्या बोला परमात्मा ने सत्ता को? ये हंस को मेरे पास लेके आ, ये तेरी जिम्मेदारी है। आए उसके लिए। अब फिर इसने क्या किया? ये माया तो वहां पे चलती नहीं, जाती नहीं, तो इसने पूरे माया को साफ कर दिया, और माया को साफ करके खाली हंस को अकेले को लेके गया। फाड़ फीड चढ़े आकाशा फक्त हंस संग लीजो, ये राजयोग बोलते हैं इसको, ये है राजयोग। तुम लाख ऋषि मुनि सन्यासी पच पच के मर जाएंगे, मगर ये ऐसा राजयोग मिलेगा नहीं। ये 5 तत्व और 4 चित्तमन बुद्धि अहंकार ये हंस से अलग नहीं होंगे। गुरु महाराज ने एक पद में ये चीज लिखी हुई है, वो भी अपन एक आध दिन लेंगे। काया 5 संग जीव रहे, तो ये कब से रह रहा था? ये जो ये 5 आत्मा के साथ कब से रह रहा था? बोलो कब से? हाँ, जब वो परब्रह्म से पहली बार यहाँ आया तो परब्रह्म में उसके साथ 9 चीजें थी, 5 अपना हंस और 9 तत्व, ये उसके साथ थी। वहां से नीचे आया उसको लेके। अब परमात्मा के देश में जाने के लिए ये खत्म करना पड़ता है। परमात्मा को पता है मेरे देश में चलता नहीं, इसलिए फिर मनुष्य शरीर दिया, सदगुरु भेजे, नयंचर भेजा। नयंचर ने ये सब जो क्या बोलते जो मायावी कचरा था ये सब साफ किया, शुद्ध अंश को निकाला बाहर और सत्स्वरूप के देश में भेजा। काया 5 जी संग जीव रे तो सो अब न्यारो कियो। कितने युगों से था वो साथ में? अनंत युगों से साथ में था। सिर्फ सदगुरु के शरण में आके वह अभी न्यारा हो गया। कितना भारी राजयोग हो गया, यानी अनंत। तुम सब देखो, सवेरे से शाम तक मेहनत कर करके बड़े मुश्किल से 10 करोड़ कमा रहे हो, रात दिन भिड़े के भिड़े 70 साल के हो गए, कितने कमाए? 10 करोड़। अरे एक मस्त बालक घूमते घामते गया लॉटरी पे, निकाला एक टिकट, निकले लॉटरी, आया पता चला 70 करोड़ का प्राइज मिल गया उसको। कोई कमाई किया क्या उसने? कोई कमाई किया? मेहनत किया? 70 करोड़ का प्राइज उसको मिल गया। कौन खुश है? तो रात दिन ये करने वाले खुश है कि 1 मिनट में चीज आ गई वो खुश है? ख्याल में रखो जी। तो हमारी भक्ति कैसी है? ये लॉटरी के जैसी है, लॉटरी के जैसी। एक श्वास में होते हैं सुमरन 70 करोड़, एक श्वास में होते हैं सुमरन 70 करोड़। तो ये चीज ख्याल में है चीज। काया 5 संग जीव रे तो सो अब न्यारो कियो। अब न्यारा किया, क्या कहते हैं? आनंद पद की सत्ता कहीजे, आनंद पद की सत्ता कहीजे, इन संग जो जन होई, और जो गाट क्या दरवाजे, ओ नहीं अटके कोई। है राजयोग, ये और भी ये राजयोग है। कैसा राजयोग है? आनंद पद की सत्ता कहीजे, ये आनंद पद की सत्ता ही ऐसी है, सत्ता ही ऐसी। आनंद पद की सत्ता कहीजे, इन संग जो जन होई, जो जन, जन यानी संत, संत, जो संतों ने ये आनंद पद की सत्ता धारण की, आनंद पद की सत्ता प्राप्त की, आनंद पद की सत्ता की अनुभूति की, इन संग जो जन होए, और जोग अटके दरवाजे। बाकी के जोग, कौन से जोग? बाकी के जितने भी बाकी की भक्तियों के जोग, ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति, शंकर भगवान की भक्ति वगैरह वगैरह वगैरह, पार ब्रह्म की भक्ति, अटके दरवाजे कहां तक पहुंचते? 10वें द्वार तक पहुंचते, उसके आगे नहीं जाते। 10वें द्वार तक पहुंचते, उसके आगे नहीं जाते। और आनंद पद की भक्ति उसके आगे निकल जाती, 10वें द्वार के परे निकल जाती, 10वें द्वार को फोड़ के निकल जाती। आनंद पद की सत्ता कहीजे, इन संग जो जन होए, जो
ये सदगुरु के सत्ता के साथ है। गुरु महाराज कहते हैं और जो घट के दरवाजे बाकी के योग ये 10वें द्वार पे अटक जाते, ये नहीं अटके कोई, यह अटकता नहीं और तेज बन जाती। ख्याल में आई चीज। और क्यों अटकता नहीं तो वो हम चीज देखेंगे कि राजयोग कैसा है। ये भी राजयोग है, क्यों अटकता नहीं, क्यों अटकता नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी साख्या है। नक चक सोज अगम कोडे इन हंसा को ले जावे। ये कहां की साख्या है, कहां की है, ये अगाध बोध की साख्या है। हाँ, अपन ने बहुत अच्छे से लिया हुआ है अगाध बोध एक बार। नक चक सोज अगम कोडे इन हंसा को ले जावे, पाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो पाछो कबू न आवे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, नक चक सोज, नक से लेके तो चकते, सोज आने ढूंढ के, इन हंसा को अगम को उड़े। यहां पे पहले कहां था, कंठ पे, फिर 6 कमल किए हमने पूरब के छेदन, फिर हमने कहा किया 6 कमल हमने पश्चिम के छेदन, और कहां गए फिर अभी हम, वह आकाश में चले गए। नकच का सोज अगम को उड़े, किसने सोजा है, नक्षर नैनचर ने सोधा ढूंढा, नैनचर ने। अब नैनचर ने ये चीज ढूंढी, यानी बराबर स्थान टू स्थान लेके गया, और जीवात्मा हंस को भी बता दिया ये चीज, हंस को भी अनुभूति करा दी कि देखो ऐसा 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 ऐसा। ख्याल में रखो चीज। नक चका सोज अगम को उड़े, अगम की तरफ जाता, उड़ता है ना, अगम की तरफ जाता है। पहले स्थान पे आए तो दूसरे स्थान पे आने की कोशिश करता, दूसरे स्थान पे आए तो तीसरे स्थान पे आने की कोशिश करता, ऐसा आगे आगे उड़ के फिर त्रिकुटी में आता, त्रिकुटी में आके आगे आगे वो खींचते जाता, और जब तक अखंड ध्वनि लगती नहीं तब तक खींचते जाता। एक बार अखंड ध्वनि लग गई, फिर आप ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ के वो अखंड ध्वनि बहुत दूर तक जाती है, जितने दूर तक आपको लेके जाना है उतने दूर तक, फिर वापस इसको छोड़ दो, बराबर यहीं आके आपको ध्वनि चीज मिलेगी। और आजू बाजू बहुत अलग अलग प्रकार के बाजे भी सुने आते, कभी सुने आते कभी नहीं आते, खाली ध्वनि सुने आएंगे, एकदम झीनी ध्वनि सुने आएंगी, कभी कभी और अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुने, ये सब चीजें बनती। ख्याल में रखो चीज, ये सब चीजें बनती। नकच का सोज अगम को उड़े, कौन अगम को लेके जाता, यह नैनचर किसको लेके जाता, ये अंश को, और किसको छोड़ता, ये माया को ओंकार में रखता। जाना कहां उसको मृत्यु लोक से जाना कहां है, सस्वरूप के देश में। जैसे जैसे आगे आगे जाता, यहां पे जिसकी उसकी चीज जिसको उसको देते जाता, 5 तत्वों की चीज 5 तत्वों को देता। चित्तमन बुद्धि अहंकार पार ब्रह्म से आते रहते, वो चीज पार ब्रह्म तक लेके जाता, वहां छोड़ देता। फिर हंस किसका है, परमात्मा का है। नैनचर किसका है, परमात्मा का है। हंस और नैनचर को परमात्मा के देश में लेके जाता, बाकी सब क्लियर कर देता। बाकी की भक्तियों में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बाकी की भक्तियों में काल का बीज रहता। काल का बीज की पहुंच कहां है, परम तक काल के बीज की पहुंच है। तो ज्यादा से ज्यादा उठा उठा के कहां लेके जाएंगे, परम तक लेके जाएगा। उसके परे उसकी पहुंच नहीं तो उसके परे जाएगा नहीं, यहीं अटक जाएगा, और यहां अटक के वापस फिर बार बार नीचे आते जाएगा। नक चक सोज अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे, फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछू कबू न आवे, पाछू कबू न आवे। देखो आप एक बार स्थान पे आ गया, यहाँ पे कंठ स्थान पे हमारा शब्द है, कंठ स्थान पे हमारा अंश है। जब यहां से अगर समझो हमने कंठ स्थान नैनचर की प्राप्ति हो गई और कंठ स्थान पे हम आ गए, कंठ स्थान पे आने के बाद हम आगे 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 बढ़े, नाभि में आए, गुदाघाट में आए, बंकनाड़ में आए। समझो हम बंकनाड़ तक आ गए तो ये शब्द इसके आगे जाएगा, आपको अनुभूति होते रहेगी। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, आपको यह चीजों की अनुभूति करनी रहे तो आपको अनुभूति होती रहेगी, मगर आपको ये कहां मिलेगा, बंकनाड़। बंकनाड़ से अगर त्रिकुटी पे आ गए तो आपको ये अनुभूति वापस लेने तो आपको ये अनुभूति होती रहेगी, मगर ये कहां मिलेगा उसका, त्रिकुटी। त्रिकुटी के परे नहीं जाएगा।
त्रिकुटी के परे का कब जाएगा, फिर वो जैसे जैसे आगे आगे जाता उसका एंड का मतलब कैसे है कि यहां से अब वो जान दो, वो उदाहरण बराबर बैठता नहीं, तो ऐसे वापस मतलब गुरु महाराज पांचों कबू ना आवे। आप त्रिकुटी में आने के बाद आपको बंकनाल में आने की जरूरत नहीं है, आप आओगे भी नहीं, जा रहे हो वहां से पर वहां रुकोगे नहीं, अनुभूति कर रहे हो, रुक भी जाओगे पर आगे का स्टेशन आपने क्लियर कर लिया तो वहां तक आपकी ट्रेन जाएगी ही जाएगी। इन केस बीच में शरीर छूट गया शरीर, नहीं हुई भक्ति, तो फिर क्या, फिर हंस वापस कहां आएगा, मनुष्य शरीर में आएगा। हंस कहां आएगा, कंठ पे ही आएगा, जो रचना है वो कंठ पे ही आएगा। जैसे ही आपको स्टिमुलेशन मिला, कैसा, कहीं पे भी अगर केवल का ज्ञान चालू रहा, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा देखा था पद सुनने को मिल गया और तब आप राम राम करने बैठ गए, भजन करने बैठ गए, तो आपका शब्द कहां चला जाएगा, आपका शब्द यहां से होके तो त्रिकुटी में आ जाएगा, यानी जहां पे था वहां पे चले जाएगा। ख्याल में आई चीज, यहां पे ज्यादा रुकेगा नहीं, आपको अनुभूति दे देगा और आपको ये छेदन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी छेदन हुए हुए आप वहां पे आके चले जाओगे। मगर जो आएगा कहां पे, पहले कंठ पे आएगा, वो त्रिकुटी में नहीं आएगा या फिर या बंकनाल में नहीं आएगा। जो हंस कहां पे रहेगा, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें हंस कहां रहता, कंठ पे रहता। जैसे ही उसको स्टिमुलेशन मिला तो इमीडिएट वो चीज वहां तक चली जाएगी, उसको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु महाराज क्या कहते, न कचक सोज अगम कूढ़े इन हंसा कूले जावे, पाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो पाछो कबू न आवे। इसलिए मेरा कहना यही है कि एक बार नेचर की प्राप्ति करा लो, नेचर की प्राप्ति कर लिया, यानी हमारा 90% काम हो गया। कितना, 90% स्टैंप आ गया। अभी जैसे मैं 12वीं में बढ़िया मेरिट में मार्क लेके आया और एमबीबीएस में चले गया, अब मुझे 100% पता है, मुझे कितना भी कॉलेज वाला मारे पटके ये करे वो करे, मैं तो डॉक्टर बन के निकलूंगा। हमारे इसमें मजाक की बात बताता हूं मैं तुमको, रियल बात, मजाक की बात नहीं। फर्स्ट ईयर में हमको पास कर देते, नहीं पास हुआ तो एक अटेम्प्ट पास कर देते, सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड ईयर को हमको 80 रहती है तो पास हो जाता, थर्ड ईयर में भी पास हो जाता, फोर्थ ईयर में, अभी फोर्थ फिफ्थ ईयर हो गया। अभी पहले ऐसा नहीं था मेरे वक्त क्या था कि फाइनल ईयर में क्या होता था, फाइनल ईयर में पहले फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल ईयर में फर्स्ट सेकंड पास हो गया, फाइनल ईयर एमबीबीएस, फाइनल ईयर में क्या रहता था, पहला अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, बढ़िया बात। दूसरे अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट क्या बोलते थे उसको, रिपीटर। तीसरा अटेम्प्ट क्या बोलते थे उसको, मर्सी अटेम्प्ट। चौथे अटेम्प्ट को क्या बोलते थे, और कुछ तो बोलते थे। पांचवा अटेम्प्ट का नाम, भाई तू खाली लोग लाके बैठाओ इसको पेपर देने के लिए, तो कुछ लिख मत, फक्त तेरा रोल नंबर लिख, साइन करो, जा बाबा तेरे को मैं पास कर दूंगा। अब पांचवा अटेम्प्ट क्या करना है तेरा, ख्याल में है क्या चीज, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बार डॉक्टरी के अंदर घुसने के बाद तुमको एमबीबीएस बनना ही है, कोई निकालता नहीं। ख्याल में है चीज, पांचवें अटेम्प्ट में मर्सी अटेम्प्ट बोलते हैं, उसमें उसको पास कर देते। इसलिए एक बार नेचर मिलने के बाद आपको 100% वो सतरूप के देश में जाना ही है, दूसरा देश आपके लिए है ही नहीं, वो आगे हर चीज इसमें आएंगी। तो ये चीज समझे, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया, बहुत हो गया। 5-10 मिनट बीच में हमारे वेस्ट गए, तो 7:20 हो गए। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम बीच में आते रहेंगे, शायद हमको उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। प्रकाश भैया, भगवत भैया प्रणाम सा, राम राम सा, रामी भाई सा। अभी आप देख लेना, राम राम सा प्रणाम सा, हम राम राम करेंगे 10 मिनट, राम राम सा प्रणाम सा।